हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम यूनिट 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट. So what is a project? A project is a group of unique interrelated activities that are planned and executed in a certain sequence to create a unique product or service within a specific time frame, budget and client's specification. मीन्स प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट एक यूनिक एक्टिविटी होती है और एक इंटर रिलेटेड एक्टिविटी होती है. इंटर रिलेटेड का मतलब एक दूसरे से रिलेटेड, वन बाय वन स्टेप फॉलो होती है. यूनिक का मतलब जो कि अभी तक ना हुई हो. सर्टेन सीक्वेंस टू क्रिएट अ यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस. इसका मतलब क्या होता है कि एक सीक्वेंसिंग होती है. उस सीक्वेंसिंग से क्या होता है कि जब हम उन इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ को इन अ सीक्वेंस जो है फॉलो अप करते हैं तो एक यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक सर्विस हमारे लिए एक प्रिपेयर होती है विद अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो भी प्रोजेक्ट होता है वो टाइम लिमिटेड होता है. एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको वो प्रोजेक्ट पूरा करना होता है. दूसरा बजट, तो लिमिटेड बजट भी लिमिटेड होता है. तो अगर बजट लिमिटेड होगा तो बजट भी तो स्पेसिफिक हो जाएगा कि दिस मच अमाउंट वी विल इन्वेस्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट. एंड द क्लाइंट्स स्पेसिफिकेशन. तो ऑब्वियसली अगर हमें कोई प्रोजेक्ट देगा तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देगा, ना कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देगा. सो a project is a group of unique interrelated activities that are planned and executed in sequence to create a unique product or service within a specific time period and budget and the client's specification. So this is the meaning of project. Now we will discuss a definition given by ISO 10006. ठीक है, तो ISO 10006 ने एक डेफिनेशन दी है प्रोजेक्ट की, उसको हम ज़रा सा डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे. सो अ प्रोजेक्ट इज़ अ यूनिक प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड एक्टिविटीज़ with start and finish date undertaken to achieve the objective, confirming the specific requirements including the constraints of time, cost and resources. तो प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट इज़ अ यूनिक प्रोसेस है, बट उस प्रोसेस में होता क्या है? तो दिस प्रोसेस कंसिस्ट अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल एक्टिविटीज़. कोऑर्डिनेटेड एक दूसरे से रिलेटेड, कंट्रोल प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है. विद स्टार्ट एंड फिनिश डेट, दैट मीन्स अगर मान लो 1 जनवरी को प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो जो है 31 मार्च को प्रोजेक्ट ख़त्म होगा. इस तरीके से स्टार्टिंग का भी डेट होता है और फिनिशिंग का भी डेट होता है. अंडरटेकन टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव. एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ये सब हम काम कर रहे होते हैं. कन्फर्मिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम ये सब जो है वर्क कर रहे होते हैं. इंक्लूडिंग द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज. साथ ही में कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को हम साथ में फॉलो करते हैं, लेकर के चलते हैं. तो वो क्या होते हैं कंस्ट्रेंट्स? हमारे टाइम, कॉस्ट और अदर रिसोर्सेज जो कि उसमें यूज़ होने हैं हमारे प्रोजेक्ट में. एग्जाम्पल ऑफ अ प्रोजेक्ट ले लेते हैं. तो प्रोजेक्ट के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? डेवलपिंग अ वाटर शेड, क्रिएटिंग इरीगेशन फैसिलिटी, डेवलपिंग न्यू वैरायटी ऑफ अ क्रॉप, है ना, डेवलपिंग अ न्यू ब्रीड ऑफ एन एनिमल, डेवलपिंग एग्रो प्रोसेसिंग सेंटर, कंस्ट्रक्टिंग अ फार्म बिल्डिंग, स्टिंग कंसनट्रेट फीड प्लांट etc. मतलब किसी भी तरीके का कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि यूनिक इन नेचर हो. यूनिक का मतलब कि जिसमें कुछ नया हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जब फर्स्ट टाइम हमने बर्थडे की पार्टी रखी थी तो दैट वाज द प्रोजेक्ट. नेक्स्ट टाइम अगर हम हूबहू वैसी ही पार्टी रखते हैं, उतने ही नंबर ऑफ गेस्ट, मतलब हर चीज़ वैसी रहती, तो वो प्रोजेक्ट नहीं होगा. हाँ, बट उसमें कुछ इनोवेटिव कर देते हैं. अगर नेक्स्ट डे की बर्थडे पार्टी में कुछ इनोवेटिव करते हैं तो द पार्टी विल बी आवर प्रोजेक्ट. रोज़ सुबह उठ के वही रूटीन फॉलो करते हैं तो वो हमारा प्रोजेक्ट नहीं है. बट हाँ, जिस दिन सुबह जल्दी उठना होता है वो हमारा प्रोजेक्ट होता है. सो प्रोजेक्ट इज़ एन यूनिक एक्टिविटी. कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोजेक्ट? सो अब यूनिक इन नेचर. यूनिक अभी बताया ना कि रोज़ हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो दिस विल नॉट बी आवर प्रोजेक्ट. हम रोज़ 10 बजे सो करके उठते हैं और फिर क्या होता है, किसी दिन हमें बाहर जाना होता है तो हम कहते हैं आज हम 4 बजे उठेंगे, तो दिस 4 बजे उठना विल बी आवर प्रोजेक्ट. ठीक है. फिर हैव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव. आप कोई भी काम करें ना, अगर आपका गोल सेट नहीं होगा, आपका ऑब्जेक्ट सेट नहीं होगा, तो क्या है, आपके सारे रिसोर्सेज, आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी. तो क्या यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें ये अचीव करना है.
अगर हमें 4 बजे उठना है तो उस 4 बजे उठने का रीज़न भी तो हमारे पास में होना चाहिए ना, कि वाई शुड वी अवेक अर्ली इन द मॉर्निंग। रिक्वायर सेट ऑफ रिसोर्सेज में क्या मतलब है कि अगर हम कोई काम करेंगे तो उस काम को करने के लिए कुछ हमारे पास रिसोर्सेज, कुछ संसाधन होने चाहिए। अभी वो रिसोर्सेज जो है रिक्वायर्ड रिसोर्सेज में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें सुबह जल्दी उठना है तो हमें या तो कोई जगाने वाला चाहिए या फिर हमें अलार्म चाहिए। मतलब घर में कोई जगाने वाला, लाइक मम्मी है, मम्मी उठे सुबह सुबह चिल्लाएं उठो उठो उठो, है ना, या फिर अलार्म जो है टन 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 करना शुरू कर दो जब तक आप न जग जाओ, ठीक है। हैव अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम फॉर कंप्लीशन विद अ डेफिनेट स्टार्ट एंड फिनिश। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होना चाहिए। एग्जाम्पल वही जल्दी उठने वाला एग्जाम्पल लेकर के चल रहा है, बिकॉज आज के एरा में जल्दी उठना इज़ अ वेरी टफ प्रोजेक्ट। तो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, जिन लोगों को 4 बजे एग्जैक्टली उठना होता है वो 10 मिनट पहले का अलार्म लगाते हैं, और 10 मिनट पहले का एक अलार्म नहीं सेट होता है, 3-4 अलार्म सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 o'clock उठना है तो एक अलार्म लगाया 3:45 का, दूसरा अलार्म लगाया 4 o'clock का, और तीसरा लगा दिया 4:15 का, कि 4:15 तक तो उठ ही जाना है हमको। तो क्या हुआ, एक स्टार्टिंग का टाइम फ्रेम था हमारा और एक फिनिशिंग का भी टाइम फ्रेम था कि मैक्सिमम इतना पे उठ जाना है हमें। इन्वॉल्व्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। इन केस जिस काम के लिए हमें सुबह 4 बजे उठना है, मान लो हम फ़ोन के भरोसे हैं, ठीक है, फ़ोन ही ऑफ हो गया, अलार्म ही नहीं बजा, या मम्मी खुद ही सो गई, या अलार्म बजा, हम अलार्म 3 बार बंद किए और फिर सो गए। रिस्क और अनसर्टेनिटी में बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होता है। रिस्क का मतलब होता है कि नोन आउटकम होता है। नोन आउटकम का मतलब कि अगर हम बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट के साथ लॉस के भी चांसेस होंगे। अनसर्टेनिटी, बिजनेस करते समय बीच में कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, हमें नहीं पता था ये नेचुरल कैलेमिटी आ जाएगी, तो ये क्या, ये अनसर्टेनिटी है। रिक्वायर्स क्रॉस फंक्शनल टीम्स एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। रिक्वायर्स क्रॉस फंक्शनल टीम में क्या हो सकता है, क्रॉस फंक्शनल का मतलब है कि बहुत सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि मार्केटिंग है, फिनांस है, रिसर्च है। तो क्या है कि ये जो फंक्शनल टीम्स हैं, इन टीम्स का आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये टीम्स रिक्वायर्ड होती हैं क्योंकि फाइनेंस फिर एक टीम देखेगी, मार्केटिंग वाला एक टीम देखेगी, है ना, परचेजिंग की भी अलग टीम होती है, तो वो सारी चीज़ें। और डिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब एक ऐसी अप्रोच लेकर के चलेंगे जो कि हर डिसिप्लिन पे फॉलो करे, दैट मीन्स हर एरिया में हम उसको अप्लाई करें, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हम बनाएंगे। ओके, तो दीज आर दी सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन our next video. Thank you.